नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दरअसल आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं बात दिल्ली में वोट घोटाले की। आप नेता मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा ने बीजेपी पर वोट कटवाने का आरोप लगाया है। तो वहीं चलते चलते बात करेंगे महाराष्ट्र के परभणी में हिंसा की। तो अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति पर फोकस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 सूची जारी कर चुकी है, जिसमें कुल 31 नामों का ऐलान किया गया है। इसी के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन की अटकलों पर विराम लगाते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बता दें कि पार्टी ने अब तक कुल 31 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आपने अपनी दोनों सूचियों में हाल ही में आए दूसरे दलों से आए नेताओं को भी मौका दिया है। उधर केजरीवाल के अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में दिल्ली न्याय यात्रा निकाली है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा से माहौल बनाने की रणनीति है। दरअसल 5 साल में दिल्ली कई सियासी उठापटक का गवा रही है। 2 चेहरों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जहां एक ओर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद जेल से सरकार चलाई गई, तो दूसरी ओर कुछ मंत्रियों ने दल बदल लिया। अब वो विपक्षी दलों के साथ है। इन तमाम घटनाक्रमों के केंद्र में कथित शराब घोटाला भी रहा। इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंसे हैं। जेल से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी कैबिनेट में मंत्री रही आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। पिछली विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए 8 फरवरी 2020 को मतदान हुआ था। इसमें कुल 62.59% मतदान दर्ज किया गया। आपने प्रचंड जीत दर्ज की थी। 62 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। आपको सबसे ज्यादा 53.57% वोट मिले थे। भाजपा के 8 विधायक चुने गए थे और इसका वोट प्रतिशत 40.57% रहा। कांग्रेस 2015 की तरह कांग्रेस 2020 में भी खाली हाथ रही। उसे महज 4.63% वोट मिले थे। 16 फरवरी 2020 को केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली की सत्ता संभाली थी। चुनौतियों भरा रहा केजरीवाल का तीसरा कार्यकाल। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार के इसका तीसरा काल चुनौतियों भरा रहा। केंद्र में कथित शराब घोटाला रहा। दरअसल कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति की प्रक्रिया में कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी आने वाला दिल्ली चुनाव अपने बलबूते लड़ेगी और अपने संगठन की और अपने राजनीतिक ताकत की बदौलत अकेले चुनाव लड़ेगी। ये जो समय समय पर कांग्रेस से गठबंधन की खबरें आती हैं, वो पूरी तरीके से निराधार हैं। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। पिछली 3 दिल्ली चुनाव से लगातार आम आदमी पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ती है, अपने बलबूते चुनाव जीतती है और अपने बलबूते सरकार चलाती है। हमारे यहाँ राजनीतिक और संगठनात्मक ताकत जो है, उसके बलबूते हम इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। गठबंधन का किसी प्रकार का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी स्पष्ट किया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं हो रहा है कांग्रेस के साथ और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज ये खबर मनगढ़ंत तरीके से पता नहीं कहां से सामने आई।
फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का स्पष्ट तौर पे निर्णय है कि हम लोग दिल्ली में चुनाव में कोई भी गठबंधन विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं कर रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमने 3 बार लगातार बीजेपी को यहां बुरी तरीके से शिकस्त दी है। इस चुनाव में भी भाजपा को बुरी तरीके से हराएंगे। आपको लोकसभा चुनावों में मिली निराशा। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए आपने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। आपने 4 सीटों नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली पर उम्मीदवार उतारे, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में उम्मीदवार खड़े किए। चुनाव के बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी। अपने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को आपने चुनावी मुद्दा बनाया। जेल का जवाब वोट से नामक अभियान चलाया। 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। भाजपा ने इस बार भी सभी 7 सीटें जीत ली। गठबंधन के बावजूद अब कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। केजरीवाल का सीएम पद छोड़ना रणनीति। आपको बता दें कि जेल से बाहर आने के 2 दिन बाद ही 15 सितंबर को केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। उस वक्त आप मुखिया ने कहा था, जब तक लोग उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देते, तब तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उधर विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें नए सीएम के रूप में आतिशी के नाम का ऐलान हुआ। आतिशी ने 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आखिर नई सरकार में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन मंत्री बनाए गए। आम आदमी पार्टी के चुनावी ऐलान। आम आदमी पार्टी ने रेवड़ी पर चर्चा अभियान शुरू किया है। केजरीवाल की तरफ से ऑटो वालों के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया गया है। ऑटो वालों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए और बच्चों की कोचिंग का खर्चा सरकार उठाएगी। बता दें कि दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को खत्म होने वाला है। लिहाजा सभी 70 सीटों के लिए 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 या उससे पहले हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने रेवड़ी पर चर्चा अभियान शुरू किया है। इसके अलावा केजरीवाल की तरफ से ऑटो वालों के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया गया है। इसके तहत दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सभी ऑटो वालों का 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए और बच्चों की कोचिंग का खर्चा सरकार उठाएगी। कांग्रेस के प्रमुख वादे। कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान जनता को भरोसे में लेने का काम किया है। कांग्रेस के प्रमुख वादों में मुफ्त बिजली इकाइयों को दोगुना करना, पुनर्वास कॉलोनियों में मकान मालिकों को संपत्ति का अधिकार देना, ऑटो रिक्शा लाइसेंसों का नवीनीकरण करना शामिल है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली। दिल्ली न्याय यात्रा का आयोजन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर किया गया और 7 दिसंबर को रोहिणी में समापन से पहले सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया। बता दें कि दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान ही प्रदेश कांग्रेस ने निम्न मध्यम आय वर्ग के मतदाताओं से अपील करने के लिए कई वादे किए। बता दें कि कांग्रेस के प्रमुख वादों में मुफ्त बिजली इकाइयों को दोगुना करना, पुनर्वास कॉलोनियों में मकान मालिकों को संपत्ति का अधिकार देना और ऑटो रिक्शा लाइसेंसों का नवीनीकरण करना शामिल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वोट घोटाले का मामला तूल पकड़ रहा है।
आप नेता मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या दिल्ली में छत्तीसगढ़ मॉडल अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। आपका बीजेपी पर सीधा आरोप। 29 अक्टूबर से अब तक 22,649 वोट काटने के आवेदन मिले। दिल्ली की 7 विधानसभा क्षेत्रों में भारी संख्या में वोट काटे गए। इनमें से कई आवेदन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिए हैं। जनकपुरी विधानसभा में 24 लोगों ने कुल 4,874 आवेदन किए, जो सभी बीजेपी से जुड़े हुए बताए गए हैं। करावल नगर में 3,861 में से 3,260 आवेदन केवल 2 लोगों ने किए। तुगलकाबाद में 4,016 में से 2,435 आवेदन मात्र 15 लोगों ने किए। इनके तार भी बीजेपी से जुड़े हैं। मुस्तफाबाद में एक व्यक्ति ने अकेले 534 वोट काटने का आवेदन किया। तुगलकाबाद के लालकुआं इलाके के बूथ नंबर 117 पर कुल 556 वोट काटने के आवेदन आए, जिनमें से 554 से 2 व्यक्तियों द्वारा किए गए। विधानसभा चुनावों की आहट के बीच दिल्ली की राजनीति करवट बदल रही है। जहां केजरीवाल ने पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं मनीष सिसोदिया ने वोट घोटाला मुद्दे को तूल दिया। बता दें कि आम आदमी पार्टी नेताओं ने बीजेपी की क्लास लगाने काम किया है और बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। चूँकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली घेरो अभियान अब शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोकतंत्र, संविधान सबको खत्म करने पे तुली हुई है, चुनाव प्रक्रिया को एक मजाक बनाने पे तुली हुई है। किस तरह से वो चुनाव आयोग की चुनाव की पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर वोट कटवा रही है और इलेक्शन को एक तरह से एक औपचारिक प्रक्रिया बनाने की साजिश रच रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले आपके सामने रखा था कि कैसे शाहदरा विधानसभा में वोट कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे लोगों के विरोध एप्लीकेशन दे दी गई है उनका वोट कटवाने के लिए, जो अपने घरों पर 30-30 साल से रह रहे हैं और अभी भी वहीं रह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा लोगों को आपके सामने प्रेजेंट किया था, उन्होंने बाकायदा वोटिंग कार्ड दिखाए थे। उसके बाद मीडिया ने भी बहुत सारे लोगों के घर जा जाके बताया था कि देखिए ये लोग यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के साथ मिलकर उनके वोट कटवाने में लगे हुए हैं। समरी रिवीजन का जो 2 महीने का एक प्रोसेस शुरू हुआ था कि 2 महीने में चुनाव आयोग के खुद के अफसर घर घर जाकर चेक करेंगे कौन वोटर रहता है, कौन नहीं रहता, और एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करेंगे। वो प्रक्रिया 28 अक्टूबर को समाप्त हो गई, इस वर्ष के 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर के बाद जब ये प्रक्रिया समाप्त हो गई, चुनाव आयोग के मतदाता सूची प्रकाशित हो गई, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में इन 7 विधानसभाओं में वोट काटने के लिए आवेदन पत्र आए। जब ये देखा गया कि कितने आवेदन पत्र आए, तो पता लगा इन 7 विधानसभाओं में कुल 22,649 22,649 एप्लीकेशंस इन 7 विधानसभाओं में आई हैं। इलेक्टोरल फ्रॉड क्या है? चुनाव में धोखाधड़ी, वोटों की गिनती में हेरफेर, फर्जी मतदाता सूची तैयार करना, वोट खरीदना, फर्जी मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल, मृत व्यक्ति के नाम पर मतदान करना, मतदाता को डरा धमका कर वोट डलवाना, मतगणना में धोखाधड़ी, गुप्त मतदान का उल्लंघन। आपको बता दें कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी नेता जंगपुरा से प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 7 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने मतदाताओं के वोट काटने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव डाला है। वहीं आप राज्यसभा
सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि 29 अक्टूबर से अब तक दिल्ली की 7 विधानसभा क्षेत्रों में 22,649 वोट काटने के आवेदन चुनाव आयोग को मिले हैं। सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी संख्या में वोट काटने की कोशिश क्यों की जा रही है। राघव चड्ढा ने सवाल पूछा कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक दिन में 10 से ज्यादा आवेदन नहीं दे सकता, फिर यहाँ सैकड़ों आवेदन एक ही दिन में कैसे किए गए? क्या कोई इसके बारे में स्पष्ट जानकारी देगा? हालांकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी चुनाव आयोग से निष्पक्षता से जांच की मांग कर चुके हैं। आपने बीजेपी पर इस रणनीति को चुनावी साजिश करार दिया है। इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने का समय दिया। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप सोच सकते हो कि एक वोट का मायना क्या होता है एक आम आदमी के लिए। सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में एक दिन में कोई वोट कैसे काट सकता है? जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, क्या सच में भीतरी मामला इलेक्टोरल फ्रॉड से जुड़ा है? क्या सच में जानबूझकर दिल्ली में वोट कटवाए जा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में महज 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में क्या सच में दिल्ली में छत्तीसगढ़ मॉडल अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के परभणी में बुधवार को हिंसा भड़क गई। पथराव और आगजनी की घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं परभणी में बुलाए बंद के दौरान भड़की हिंसा पर आमादा हो गई। बंद होने के दौरान सड़कों पर भारी आक्रोश देखने को मिला। इस रिपोर्ट को देखिए। परभणी में हिंसा तब शुरू हुई जब एक व्यक्ति ने शहर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने रखी संविधान की प्रतिकृति को कथित तौर पर फाड़ दिया। खबर फैलने के तुरंत बाद शहर व्यापी बंद का आह्वान किया गया। बता दें कि अम्बेडकर प्रतिमा के सामने लगी प्रतीकात्मक संविधान की पुस्तक फाड़ने के विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी की और टायर जलाकर परभणी नांदेड़ हाईवे को ब्लॉक कर दिया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की। हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हो गए। कई गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ हुई। दंगाई और पुलिस आमने सामने आ गए, जिससे कुछ देर के लिए हालात चुनौतीपूर्ण हो गए। बता दें कि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि संविधान का अपमान करने वालों को फांसी दी जानी चाहिए। वहीं हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मामले को लेकर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी सोपन दत्ताराव पवार ने मंगलवार को रेलवे स्टेशन के सामने अंबेडकर स्मारक में संविधान की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक हिंसक भीड़ द्वारा बसमत रोड और खानापुर फाटा पर आगजनी कर बड़ी संख्या में वाहनों को क्षतिग्रस्त किए जाने की खबरें मिली हैं। वहीं शहर के प्रमुख बाजारों, स्टेशन रोड, गांधी पार्क, शिवाजी चौक आदि स्थानों पर पथराव और दुकानों के सामने वाहन जलाने की घटनाएं हुई हैं। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने शहर की दुकानों के साइन बोर्ड को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। दुकानों के सामने लगे सीसीटीवी बवालियों ने लाठियों और पत्थर फेंक कर तोड़ दिए। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से कहा गया है, परभणी में जातिवादी मराठा उपद्रवियों द्वारा
बाबा साहेब की प्रतिमा पर भारत के संविधान को तोड़ना बिल्कुल शर्मनाक है। ये पहली बार नहीं है। बाबा साहेब की मूर्ति या दलित पहचान के प्रतीक के साथ बर्बरता हुई है। बीपीए परभड़ी जिले के कार्यकर्ता सबसे पहले घटना स्थल पर थे और उनके विरोध के कारण पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और उपद्रवियों पर शिकंजा कसा। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन कुछ पार्टियों ने बाबा साहेब को दलितों के मसीहा से ज्यादा कुछ भी नहीं माना। उनकी छवि एक दलित नेता से आगे उभरने ही नहीं दी गई। पार्टियों ने शिक्षित और संगठित होने के बाद जनरल कैटेगरी के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया, बल्कि संघर्ष देश को आगे ले जाने का था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में समानता लाने, उसकी समृद्धि और तरक्की का सपना देखते थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।